Good evening students. This is the last video lecture in the marketing and customer value topic. So this video lecture emphasizing on the central role of strategic planning. तो देखिए प्लानिंग आप मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लिखा हुआ है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये बिजनेस जो फंक्शनल डोमेन है ये उनका मेन जो एरिया है वो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे जो है एक कंपनी के लिए हेल्पफुल है, कैसे एक कंपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की मदद से मार्केटिंग प्लानिंग को क्रिएट करेगी। तो सक्सेसफुल मार्केटिंग रिक्वायर्स कंपनीज टू हैव कैपेबिलिटीज़ जैसे अंडरस्टैंडिंग कस्टमर वैल्यू, क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू, कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू एंड सस्टेनिंग कस्टमर वैल्यू। तो ये कैपेबिलिटीज़ एक कंपनी के पास होनी चाहिए। कस्टमर वैल्यू की अलग वेरियस जो है वो डायमेंशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग। टू एंश्योर दैट दे सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट राइट एक्टिविटीज़, तो मार्केटर मस्ट गिव प्रायोरिटी टू दी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन 3 की एरियाज़। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के 3 मेन जो है एरियाज़ क्या हैं जिसके ऊपर एक कंपनी फोकस करेगी। नंबर 1, managing a company's businesses as an investment portfolio. Every business is looked by the company as an investment avenue, as an investment tool. Okay. Second है assessing each business strength by considering the market's growth rate and company's position. कि इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या रेट क्या है, मार्केट की ग्रोथ रेट क्या है और कंपनी की पोजीशंस क्या है, और उन दोनों के बीच में एक बैलेंस और एक मैचिंग होनी चाहिए। और तीसरा है सेटिंग ए स्ट्रैटर्जी या क्रिएटिंग ए स्ट्रैटर्जी। फॉर ईच बिजनेस द कंपनी मस्ट डेवलप ए गेम प्लान फॉर अचीविंग इट्स लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर कंपनी के 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं तो हर एक बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, हर एक बिजनेस किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, किस उसकी मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है और मार्केट ग्रोथ रेट और कंपनी की स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उसके हिसाब से ही कंपनी एक स्ट्रैटेजी को तैयार करेगी। ओके। तो ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के 3 मेन एरियाज आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मोस्ट लार्ज कंपनीज कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं। नंबर 1 कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा है डिवीज़न लेवल, थर्ड वन इज बिजनेस यूनिट लेवल एंड फोर्थ वन इज प्रोडक्ट लेवल। ओके। सो जैसे आप टाटा बिजनेस को आप अगर आप देख सकते हैं टाटा के बिजनेस को, तो ये दिस इज़ द होल टाटा बिजनेस, तो इट इज़ ए कॉर्पोरेट लेवल। सो देन डिवीज़न लेवल की उसका यूरोप में बिजनेस देख सकते हैं, एशिया में बिजनेस देख सकते हैं। बिजनेस यूनिट लेवल की एक टाटा स्टील है, एक टाटा पावर है, जिसको SBU बोल सकते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ओके। एक पावर है, एक स्टील है, एक टाटा फाइनेंस है, एक जो है टाटा टेलीकम्युनिकेशन हो है, एक आपका TCS है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो दीज आर द डिफरेंट बिजनेस यूनिट एंड द प्रोडक्ट लेवल, जिसको आप ऑटोमोबाइल में भी अगर आप बात करें तो आप उसका लोअर कैटेगरी का प्रोडक्ट मान लीजिए टाटा का इंडिगो है, या फिर टाटा का अमर्जिंग जो प्रोडक्ट है टाटा सफारी के बारे में बात कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट लेवल डिस्कशंस। तो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग ए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लान टू गाइड द होल एंटरप्राइज। It makes decision on the amount of resources to allocate to each division as well as on which businesses to start or stop या end या eliminate। देखिए कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एक पूरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लान को डिज़ाइन करना है जो पूरे टाटा ग्रुप के लिए काम करेगा। ओके। इट मेक्स डिसीजंस ऑन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट एक कंपनी करेगी डिवीज़न वाइज, और विच बिजनेसेस टू स्टार्ट और विच बिजनेसेस टू डिसकंटिन्यू, जिसको बंद करना है। तो ईच डिवीज़न एस्टैब्लिशेस ए प्लान कवरिंग द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू ईच बिजनेस यूनिट विद इन द डिवीज़न। तो हम डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3 क्रिएट कर सकते हैं।
तो हर एक डिवीज़न भी आगे एम्फेसाइज करेगी एलोकेशन ऑफ फंड्स टू ईच SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे मैंने बताया था, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा फाइनेंस, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसीज। ओके, ईच SBU develops a strategic plan to carry that business unit in a profitable future. And finally, each product line, brand within a business unit develops a marketing plan for achieving its objectives in its product market. तो इसलिए ये 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं: कॉरपोरेट, डिवीज़न, बिजनेस यूनिट एंड प्रोडक्ट लेवल। और हर एक का हमने स्कोप जो है वो डिस्कस कर लिया है कि किस लेवल के ऊपर किस तरह की एक्टिविटीज़ को एक कंपनी परफॉर्म करती है। तो व्हाट इज़ मार्केटिंग प्लान? मार्केटिंग प्लान इज़ द सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स। तो इस तरह से प्लान का मतलब ये एक मार्केटिंग प्लानिंग आप इसको बोल सकते हैं। ये एक तरह से मार्केटिंग प्लानिंग है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दिस आर द मैनेजमेंट फंक्शंस। तो इसलिए प्लानिंग जो है, प्लानिंग इज़ द सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट, जो एक सेंट्रल जो है पॉइंट है फॉर डायरेक्टिंग, फॉर गिविंग डायरेक्शंस, फॉर मेकिंग कोऑर्डिनेशंस इन द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केटिंग प्लान ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स, स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल लेवल। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान हमने एक वो आपने टू व्यूज़ ऑफ मार्केटिंग में एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग देखा, एक टैक्टिकल मार्केटिंग देखा। तो इसलिए स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान को आप सीधे तौर से सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग से कोरिलेट कीजिए। तो इसमें सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। आप इसको रीड करके देखिए कि आपको डायरेक्टली STP की बात करेगा, टारगेट मार्केट्स and value proposition or the firm will offer based on an analysis of the best market opportunities. This is the strategic marketing plan. Tactical marketing plans including marketing programs, जैसे आपका 4Ps of marketing specifies the marketing tactics, जैसे product features, promotion, merchandising, pricing, sales channel and services. Okay, so this is the tactical marketing plan. Today टीम्स डेवलप द मार्केटिंग प्लान। देखिए, टॉप मैनेजमेंट एक क्रॉस फंक्शनल टीम को क्रिएट कर सकता है। हमने क्रॉस फंक्शनल टीम की पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात की है। तो ये जो क्रॉस फंक्शनल जो टीम है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, उनको एक काम क्या दिया जा सकता है कि टीम्स दे विल डेवलप द मार्केटिंग प्लान विद इनपुट्स या विद रिसोर्सेज एंड दे विल डिस्कस from every important functions. Okay, तो इसलिए management then implements these plans at the appropriate levels of the organization, monitoring the results and takes necessary corrective actions. So इसलिए the complete planning, implementation and control cycle is shown in figure 2.4. the planning, corporate level planning, divisional planning, business planning and product planning. So this is the 4 levels of planning. Then implementing the strategic planning with the help of organizations and implement it. Then the controlling, okay, controlling with measuring results, diagnosing results and taking corrective actions. So it was about central role of strategic planning in creating मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू। तो ये टोटल हमारी 5 वीडियोज़ हैं जो कि वीडियो लेक्चर 15 से स्टार्ट हो रही हैं। वीडियो लेक्चर 15, 16, 17 एंड 18 एंड 19। ओके, तो इन सभी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू 15 to 19 आप मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू के बारे में सीख सकते हैं। ओके, तो इट वाज all from my side. Okay, I hope you understand this concept wonderfully. okay, तो इसको आप क्रिटिकल लर्निंग कीजिए, क्रिटिकल रीडिंग रखिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 के 5 जो वीडियो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।